आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो इन बातों को ज़रूर जानना समझना, ताकि आप जान पाओ कि हाँ, कि कोई संसार में एक ऐसा है जो आपसे बहुत प्यार करता है और जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वरन उसने किया भी है। क्योंकि जब मसीह में मैं आया नहीं था, उससे पहले जब मैं मूर्ति पूजा में था, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत चढ़ावे चढ़ाए, बहुत गंदे ताबीज़ पहने और बहुत उतारे चढ़ावे भी किए, जिसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वरन हालत और ख़राब होती जाती थी। जिसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा चुके थे, लेकिन सब कुछ ख़त्म होते जा रहा था, धीरे धीरे करके ढलते जा रहा था। जितना करते जा रहे थे उससे ज़्यादा ही ढलते जा रहा था हमारा जीवन, और हम खुद आंसुओं में थे, क्या दूसरों के आंसुओं को पोंछते। क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। हमारे खुद के दुखड़े खत्म नहीं हो रहे थे, खुद की समस्या बीमारियां खत्म नहीं हो रही थी, तो हम दूसरों के लिए क्या करते? हम अपने बारे में ही सोचते थे। ऐसा इसीलिए था हमारे जीवन में कि किसी का हाथ, बचाने वाले का हाथ हमारे सर पर नहीं था। ये सच्चाई है। उस समय हमारे ऊपर किसी बचाने वाले का हाथ नहीं था, लेकिन हम ये सोचते थे कि हमारे सर पे किसी बचाने वाले का हाथ है। लेकिन जब उन गहराइयों को जानने की कोशिश करी, जब हमें पता चला कि कौन है हमारे लिए हमें बचाने वाला, हमारे लिए जान देने वाला, हमें आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, छुड़ाने वाला कौन है, तो इन्हीं बातों की इच्छा में, एक आशा में, एक विश्वास में रहते थे कि कोई ऐसा होगा, क्या पता कोई तो होगा ऐसा। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा हमें कोई नहीं मिला। अगर मिलना होता तो आज यीशु मसीह के पास नहीं आते, दर दर की ठोकरें खा के यीशु के पास नहीं आते, यीशु के द्वार पर नहीं आते, यीशु का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। और लिखा है कि तुम खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जब प्रभु का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो प्रभु ने अपना द्वार क्या, अपना दिल भी हमारे लिए खोल दिया, वरन स्वयं हमारे जीवन में आ गया और हमारे साथ भोजन किया। फिर ये सारी बातें पता चली कि हाँ, एक माँ बाप का साया सर के ऊपर होना कितना ज़रूरी है, और एक अपना साथ, एक ऐसा बिल्कुल करीबी, एक ऐसा व्यक्ति होना कितना ज़रूरी है जिसके कंधे पर हम सर रख के रो सके, किसी से बात कर सके। जब मसीह में नहीं थे, उससे पहले सब कुछ होने के बाद भी ऐसा अकेलापन, खालीपन सा लगता था। आंसू में रहते थे, कोने में, कभी कहाँ रो रहे हैं, कभी कहाँ रो रहे हैं, कभी मंदिरों में जाकर मतलब घुटने टिका टिका कर मन्नतें मांगना, बहुत सारी बातें। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। मैं अपने घरों में रोया हूँ, और कभी कहाँ पार्कों में मैं रोया हूँ। बहुत सारी समस्याओं को लेकर, घर परिवार की परेशानियों को लेकर, पापा की बीमारियों को लेकर, मतलब बहुत सी सिचुएशन को लेकर रोया था। लेकिन कोई भी ऐसा हाथ नहीं दिखाई देता था जो मेरे सर पर हो, या जो मुझे समस्या से छुड़ाए। क्योंकि ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं थी जो बाइबल के अंदर लिखी है, जो हमें मसीह में आने के बाद पता चली। लेकिन इनको सुनना ही काफ़ी नहीं है, इनको सुनकर समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। हमें कर्म भी करना होगा। हम इनको सुनकर छोड़ नहीं सकते, वरन इनको सुनकर इनके अनुसार हमें चलने की कोशिश भी करनी है। लेकिन अगर हम इच्छा रखते हैं कि हाँ भाई, कोई एक है, अगर सच में कोई एक है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे जीवन में काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, हमें आज़ाद करेगा, हर प्रकार की कलेश से बाहर निकालेगा। जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार से विश्वास है, आपको आपके हिस्से का विश्वास करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते चल भाई मैं पूजा पाठ कर लूँ, तू मेरे लिए प्रार्थना करते, तेरी प्रार्थना से तो हो ही सकता है ना, तेरी प्रार्थना तो सुनता है ना। प्रार्थना तो जब भी सुनी जाएगी जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पवित्र शास्त्र, जब पवित्र बाइबल के अंदर जब हमने पढ़ी है, जब हमने सुनी है, चर्चेज में, प्रचारों में सुनी है, परमेश्वर के दासों, अभिषिक्तों के मुंह से सुनी है, तब हमें ऐसी बातें सुनकर, पढ़कर एहसास होता है कि हाँ भाई, कोई एक ऐसा है जो जीवित है, जो हमसे बात करता है, जिसने हमसे इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं जो पहले कभी किसी ने शायद नहीं किए थे। जब हम दूसरे पूजा पाठ में थे, ऐसे वायदे कभी वहाँ पर सुनने के लिए नहीं मिले। क्योंकि जब हम इन चीज़ों के अंदर डूबे हुए थे, पुराने पूजा पाठ में, संसार के कामों में, संसार की अभिलाषाओं में, जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते थे, तो उस समय ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती थी। चाहे हम भले ही हज़ारों को, चाहे कितने भी अनकाउंटेबल किसी को भी मानते थे, चाहे हम किसी भी गुरु बाबा अम्मा को मानते थे, लेकिन ऐसी बातें फिर भी नहीं सुनने के लिए मिली थी। अगर सुनी भी तो ऐसी बातों को जीवन में होते हुए भी नहीं देखा, सिर्फ बाहर की बाहर रहती थी। समझने की कोशिश करना वो कौन सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। जब कभी कभी इनको पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते ही कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, क्या कोई संसार में ऐसा है, क्या कोई ऐसा ईश्वर या प्रभु है जो आपका और मेरा बोझ उठाता हो? कहीं हो या ना हो, लेकिन एक है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 68वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। सोचो,
वो परमेश्वर आपका और मेरा बोझ उठाता है। ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है वो हमारा बोझ उठाता है। वो हमें बोझ में छोड़ नहीं देता है। वो हमें लाचार, बीमार, परेशान चर्चेस के बाहर छोड़ नहीं देता है। वो हमें चर्चों में नहीं छोड़ देता है। वो हमें गली कुचियारों में नहीं छोड़ देता है। वो हमें दुख, बीमारी, कलेशों में, तंगी में, घटी परेशानी में अकेला छोड़ नहीं देता है। वो अनाथ और विधवाओं को यूं ही नहीं छोड़ देता है। उसका वचन कहता है कि वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। उसका वचन कहता है वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है और सारी सृष्टि का मालिक है। जिसका कोई नहीं है, उसका सेनाओं का यहोवा स्वयं परमेश्वर है। वो यही कहता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए कभी कहीं नहीं मिली। और आगे लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो एक बार हमारा बोझ नहीं उठाता है। क्या कभी आपका बोझ आपके परिवार वालों ने उठाया? क्या कभी आपकी टेंशन आपके परिवार वालों ने ली है? नहीं ली। लेकिन वचन में लिखा है, पहला पतरस 5:7 में, मेरे बच्चे अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। मेरे बच्चे, हे बोझ से दबे बांधे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ जो सहज और हल्का है। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। ऐसी बातें किसी ने नहीं कही, ऐसी बातें कहीं लिखी भी नहीं है। अब आप लोग सोच कर देखो कि क्या कोई ईश्वर, क्या कोई भगवान, क्या कोई गुरु, क्या कोई अम्मा जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्या कोई मनुष्य हमारा बोझ उठा सकता है? जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं, स्वयं परमेश्वर हमारा बोझ उठा सकता है। और वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने हमारा बोझ उठाया है। मैं भी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाओ। लिखा है, धन्य है वे प्रभु जो दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, ईश्वर है। और लिखा है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। अब सोच कर देखो, कौन ऐसा है जो मृत्यु से बचाता है? कोई तो कहता है कि मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, तू अपनी गलती को मेरे पास आके मान ले, तुझे मैं माफ़ कर दूंगा। तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, तुझे मैं दंड नहीं दूंगा। और मैं सच्चा न्याय करूंगा, तो अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे, तो तुझ पर दया की जाएगी। पश्चाताप कर, माफ़ कर और आगे बढ़। क्षमा कर तो तुझे भी क्षमा मिलेगी। हमारा प्रभु ये सारी बातें सिखाता है। वो हमें ये नहीं कहता है कि क्रोध करो, ये लड़ाई दंगा करो, दोष लगाओ, बुराइयां करो, गाली गलौज करो। वो इन बातों के तो बिल्कुल विपरीत रहता है, इन बातों के तो बिल्कुल विरुद्ध रहता है। लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जुबान और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इन चीज़ों से वो यहोवा घृणा करता है, व्यभिचार से घृणा करता है। वो तो ऐसी चीज़ों को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। लेकिन वो इतना पवित्र है, उस पवित्रता के कारण भी परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें उसने मार नहीं डाला। अब आप सोच सकते हो कि मारने वाला बड़ा या बचाने वाला? एक तरफ यीशु मसीह खड़ा है कि आओ, मैं अपने तुम्हें गले से लगाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मेरे पास आके मान लो। और दूसरी तरफ आपको मालूम होगा, जब हम मसीह में नहीं थे तो हम यही सुनते थे कि भाई जब जब धरती पर पाप पड़ा तो अवतारों ने जन्म लिया, उन्होंने पापियों का नाश किया। एक तरफ नाश करने वाले हैं और दूसरी तरफ बचाने वाला है। वचन में लिखा है कि मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, वरन मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि आज मनुष्य जो पाप का रोगी है ना, उन पाप के रोगियों को ही वैद्य की ज़रूरत है। आज वैद्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यह हमारे हाथों में है कि हम उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। उसमें परमेश्वर का कुछ नहीं जा रहा है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, उसने जीवन और मृत्यु की बातें हमारे सामने रखी है। जो चुनाव करेगा, जो अच्छा चुनाव करेगा, जो जीवन को चुनेगा, उसके जीवन में सच में जीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। अब मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों को, क्या कोई और है जो मृत्यु से बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। आज यीशु मसीह के नाम से जब यीशु के चेले जब प्रार्थना करते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली होते हैं। और जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, उनको बच्चे की आशीष मिल रही है। जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस की ज़रूरत जिनको है, या जिनका कुछ फंसा पड़ा था पैसा, या जो दुख में थे, जिनका किसी ने हथियार लिया था, छीन लिया था, या जिनका हक मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया था, तो जब उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की तो लोगों के जीवन में चमत्कार हुए। इसमें लोगों को जीवन में चमत्कार होने में समय नहीं लगा। लोगों के जीवन में चमत्कार किसी के जीवन में ऑन द स्पॉट हुए, किसी के जैसा जिसका विश्वास वैसे उसके जीवन में काम होता गया। और सिर्फ करने वाला प्रभु परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। और सब कुछ वो ही देता है। लेकिन ये हमारे हाथों में है कि हम किसकी ओर ताक रहे हैं, किस पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि दो नाव में पैर रखने से भी कोई फायदा नहीं है। एक तरफ पूजा पाठ कर लेना या दूसरे गुरु अम्मा बाबा को मान लेना और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना करवा लेना, नहीं, ऐसा काम नहीं हो सकता। क्योंकि इन बातों के अनुभव बहुत से लोग रह चुके हैं। क्योंकि दो नाव में वचन में साफ लिखा है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा और एक को प्रसन्न करेगा। इसी तरीके से दो स्वामियों की सेवा हम लोग नहीं कर सकते।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम चुन लोगे कि तुम किसकी सेवा करोगे। और वचन में ये भी लिखा है कि मैं तो चाहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। अब इसमें आपका चुनाव है। और मेरे भाई और बहनों, एक बात बताना चाहता हूँ, अब जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ये बातें हमने कभी कहीं पढ़ी भी नहीं। अगर पढ़ी भी हो तो अपने जीवन में इन बातों का अनुभव नहीं किया कि क्या कोई ऐसा कोई धरती पर है जो हमें हमारी मदद और सहायता करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमारे आंसू को पोंछे। आपको पता है वचन में लिखा है कि देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। ऐसी बातें किसी ने नहीं कही है। जब इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है सच में कोई परमेश्वर हमारे सामने बैठा है, वो हमसे बात कर रहा है पवित्र शास्त्र के द्वारा। ये भी लिखा है, देख तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएगी और तुझे दंडवत करेगी। जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, जिन्होंने तेरी बुराइयां करी हैं, उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। उनकी संतानें भी तेरे पास आकर झुक जाएगी। सोचो ऐसी बातें किसने कही हैं। उसका वचन कहता है कि देख मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर रखा है, देख मैं तेरे तन और मन के रोगों को चंगा करूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा सिर्फ प्रभु यीशु ही कहता है, परमेश्वर का वचन ही कहता है। लिखा है कि निश्चय मेरे मार खाने से तू चंगा हो चुका है, तू चंगी हो चुकी है। निश्चय देख मेरे ही कोड़े खाने से, मेरे ही मार खाने से, मेरे ही हाथ पैरों में कीले ठुकवाने से तू चंगा हो चुका है, तू चंगी हो चुकी है। मैंने तेरे घाव पर तेल मला है, देख तेरा कटोरा उमड़ रहा है, तुझे मैं चंगा करूंगा, तेरे बीच में से मैं रोगों को उठाकर ले जाऊंगा। ऐसी बातें किसी ने नहीं कही हैं। मैं बहुत बड़ा पुजारी रहा हूँ, बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें कभी मैंने सुनी नहीं और ऐसी बातों को अपने जीवन में होता हुआ नहीं देखा। और ऐसा भी कभी एहसास नहीं हुआ कि क्या कोई मेरे साथ कोई व्यक्ति चल रहा है या वो मुझे दिलासा दे रहा है या वो हिम्मत दे रहा है या जब भी मैं टूटता हूँ बिखरता हूँ मुझे समेट लेता है। ऐसा कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के लिए भी कोई नहीं था। मैंने उनको रोते हुए देखा है, सर पटकते हुए देखा है, आंसुओं में देखा है। कहते ना इंसान मरता क्या ना करता। मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव बताना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हो उसको जांचने और परखने की कोशिश करो कि आप किस पर विश्वास कर रहे हो। जिस पे आप विश्वास कर रहे हो क्या उसके अंदर ऐसे गुण हैं जो मर के जी उठा हो, या जिन्होंने अंधे की आंखें खोली हो, जिसने बीमारों को चंगा किया हो, मुर्दों को जिंदा किया हो और इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हों कि आंधी और तूफानों को थाम दिया, समुद्र को 2 भाग कर दिया, 10 प्रकार की विपत्तियों को भेजा और मतलब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, आग और धुएं के बादल दिखाए, चांद लहू कर दिया और बहुत खतरनाक खतरनाक ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। मतलब बहुत सारी हड्डियां बिछी हुई थी वो उनको जिंदा कर दिया, मुर्दों को तो यूं ही जिंदा कर दिया, 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी 2 मछली से खिला डाला। ऐसे चमत्कार कभी कहीं देखने के लिए नहीं मिले और ये आंखों के सामने हुए हैं लोगों की। और इस बात का अनुभव आज परमेश्वर के लोग खुद हैं। जो काम प्रभु यीशु ने किए थे वही काम आज प्रभु के लोग भी करते हैं, वरन उनसे भी, प्रभु यीशु से भी बड़े बड़े काम करते हैं। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और ऐसे ऐसे कामों को करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी दीनता नम्रता के साथ पूरी शांति स्वभाव में आना होगा और पवित्रता का जीवन जीते हुए इसको पहला स्थान देना होगा, उसको अपने जीवन से ऊंचा उठाना होगा और अपने शत्रुओं से प्रेम करना होगा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी होगी, अब जो हमें श्राप देते हैं उनको हमें आशीष देनी होगी। तो बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमने कभी कहीं सुनी भी नहीं है। अब वचन में ये भी लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब मैं यीशु मसीह के पास नहीं आया था ना, ऐसी बातें कभी मैंने नहीं सुनी। अगर शायद सुनता तो पता नहीं कब का मैं यीशु का हो चुका होता। क्योंकि ये बातें ऐसा लगता है कि कोई मेरा जिगरी है, कोई मेरा दिल के बहुत करीब है, जो मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे कह रहा है कि बेटा मत डर, मेरी बेटी मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूँ, तेरी ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा, तेरी ज़िंदगी में आऊँगा, मैं तूफानों को थमाऊंगा, तेरी घटियों को भरपूरी में बदल दूंगा, तुझे बहुत तेरी जातियों को उधार देने वाला बनाऊंगा। ऐसी बातें सिर्फ पवित्र बाइबल ही में लिखी है और कहीं नहीं लिखी है। और इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली बातें जो बताने जा रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी में खुद का अनुभव है, लेकिन इन बातों में शायद आपने गौर नहीं किया होगा। देखो, सोच के देखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसने काम किया है। अब बात क्या है? बात यह है कि आपको एक भी भिखारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भीख मांगता हुआ नहीं मिल सकता, और एक भी व्यक्ति आपको चर्च के बाहर लाचार, बीमार, दुख में, समस्या में, परेशानी में, पीड़ाओं में पड़ा हुआ नहीं मिल सकता। क्योंकि जो भी ऐसे व्यक्ति थे ना, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन लोगों के पास जाते थे सुसमाचार सुनाने, उनको चंगा करने। और लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से, जिनका कोई इलाज नहीं था, लाइलाज बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु के चेलों ने आज तक यीशु के प्रार्थना के द्वारा ऐसे ऐसे लोग जिनकी कोई इलाज नहीं है, जैसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों ने छुटकारा पाया सिर्फ प्रार्थना के द्वारा।
क्योंकि ये बात सत्य है, जो काम प्रभु यीशु ने किए वही काम प्रभु यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों तक की प्रार्थनाओं से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो काम बच्चों की प्रार्थना के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसमें विश्वास का काम है। बताया था ना आपको, जैसे अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूं तो आपका पेट नहीं भरेगा, उसी तरीके से आपको आपके हिस्से का विश्वास करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में पूरी तरीके से काम होगा। और भी बातें बताना चाहता हूं। अब एक बात वचन लिखा है भजन संहिता 68 का 20 में, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। क्या ये ऐसी बातें कभी आपने सुनी थी मसीह में आने से पहले, कि कोई है आपको जो हर एक समस्या से, विपत्ति से, बीमारियों से, महामारी, महारोगों से बचाए? जब मैं मसीह में नहीं था ना, तो बस ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती थी। अरे यार, इतनी उम्र हो गई, रोग तो लगना ही है, बुढ़ापे में इतना तो रोग लगना ही है, चोट लग गई इसका तो इलाज होगा ही, ऑपरेशन तो होगा ही पथरी का, भाई बिना ऑपरेशन के तो निकल ही नहीं सकती है। बस हमें ना ज़िंदगी में एक तरीके से एडजस्टमेंट या सेटलमेंट करने की कोशिश करते थे, समझौता कर लेते थे। लेकिन हमें ना ये नहीं सोचते थे कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई गोलियों के ठीक हो जाए। नहीं सोचते थे। क्यों? क्योंकि हम यीशु के बारे में नहीं जानते थे। जब हम मसीह में आए, जब हमें किसी ने बताया, जब हमने प्रार्थना की, जब हमें पता चला, जब लोगों की ज़िंदगी की गवाहियाँ सुनी, लोग आंसू दे देकर अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातें और अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े बदलावों को बता रहे हैं, जो वो खुद चाहकर भी नहीं बदल पाए थे। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद उनके जीवन में चमत्कार हुए, सब कुछ बदल गया। सिर्फ कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में। जो काम 30-35 साल, 40 साल में नहीं हुआ था, वो काम 30-35 दिनों में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में हो रहे हैं। लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं। जब पता चला, जब ऐसी मसीह में आए, तो पता चला कि हाँ भाई, एक है जो कहता है कि देख, मैंने तेरे घाव को चंगा किया है, जो कहता है मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे ही दुखों को उठा लिया, और देख तेरे लिए ही मुझ पर मार पड़ी, और तेरे ही कारण मैंने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सही, ताकि तू दुख में ना रहे, ताकि तू चंगा हो जाए, ताकि तू बीमारियों में ना रहे, ताकि तू किसी प्रकार के रोगों में ना रहे। तेरे महामारी, मार रोगों को मैंने ले लिया। वचन में ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने कही हैं। और ये भी लिखा है कि देख, मैं तुझे महामारियों से, मार रोगों से, शैतान की चालों से, विपत्तियों से, दुखों से, दर्द पीड़ाओं से मैं तुझे बचा कर रखूंगा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। वचन में ये भी लिखा है कि देख, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब जब मसीह में आने से पहले हमने कितना पुकारा, 30-30, 35-35, 40-40 सालों तक मेरे माता पिता ने पुकारने की कोशिश करी, लेकिन कोई उठकर बचाने वाला नहीं आया। भले ही हम बहुतों को मानने की कोशिश करते थे, लेकिन एक भी उठकर बचाने नहीं आया। एक ने भी आंसू नहीं पोंछे, एक ने भी ये नहीं कहा कि देख, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन यीशु कहता है कि देख, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। देख, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वरन जगत के सदैव अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसी बातें सुनने के लिए हमारे कान तरसे थे, आंखें अभिलाषी होती थी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, क्या कोई ऐसा मनुष्य होगा, या कोई ऐसा परमेश्वर होगा, या कोई ऐसा ईश्वर होगा, या कोई भी ऐसा कोई भी जन होगा जो हमसे कहे, देख, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता, मैं तुझे आज़ाद करूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मत रो, मत घबरा, ढांढस बांध, मैंने तुझे जीत लिया है, मैंने तुझे चंगा किया है, मैंने तुझे आशीष दी है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ऐसी बातें कभी ज़िंदगी में सुनने के लिए नहीं मिली थी हमें मसीह में आने से पहले। ऐसी बातों के लिए, ऐसे कामों के लिए तो हम तरसते थे कि क्या कोई बस शब्द ही बोलकर आज, शब्द ही बोलने के लिए हमारे पास आ जाए, अरे बहन जी, अरे भाई, अरे बेटा, अरे अंकल जी, अरे पापा, मत डरो, चिंता मत करो, प्रभु साथ में है। ऐसी बातें जब हमने खुद के जीवन में अनुभव नहीं की थी, तो हम दूसरों को क्या बताते? हम खुद आंसुओं में थे, तो हम दूसरों के आंसुओं को क्या पहुँचते? आज बड़े बोल नहीं बोलते। परमेश्वर ने इन 4-4.5 साल के अंदर हमारी जिंदगी को इतना बदल दिया, दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बना दिया, बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बना दिया। और दूसरों के लिए जब प्रार्थना की जाती है, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब जिन समस्याओं से निकले थे, उस समय हम जिसकी ओर ताकते थे, वहां से हमें कुछ नहीं मिला। हमें बाद में पता चला कि कोई एक है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमने कितनी प्रार्थनाएं कर ली, कितनी भी दान दक्षिणा दे ली, कितने भी चढ़ावे चढ़ा ली, कितनी भी परिक्रमाएं कर ली, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हमें एक तरीके से नाकामयाबी मिली। जिंदगी का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब प्रभु के पास आया, तब पता चला कि हमारे आंसुओं को परमेश्वर देखता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। उसने कहा है, देख, मैं तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। उसने कहा है, देख, मैं तेरे आंसुओं के बदले में तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा। और उसने कहा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा, उसी समय मैंने तेरी सुन ली। ये सारी बातें मुझे मसीह में आने के बाद पता चली कि क्या कोई एक परमेश्वर ऐसा है जो मुझसे प्यार करता है, जिसने कहा है, देख, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। जिस समय तू मुझे पुकारे, उसी समय मैं तेरी सुनूंगा।
संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको मैं छुड़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तुझे मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ऐसी बातें मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी मसीह में आने से पहले, लेकिन मसीह में आने के बाद पता चली। मुझे जब तक मैं फल को खाऊंगा नहीं, जब तक मुझे उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, जब तक वो फल की विटामिन मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे। फल क्या है? वो प्रभु यीशु है, परमेश्वर का वचन है। उसको उस पर सिर्फ देखकर सुनकर ही चलना ही नहीं है, वरन उसको ग्रहण भी करना है। उदाहरण के तौर पर मुझे किसी ने बताया, जैसे मैं एक अन्य जाति हूँ, मुझे किसी ने बताया कि भाई तू यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तेरी बीमारी, तेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जो भी तेरी टेंशन चिंता है सब खत्म हो जाएंगी। व्यक्ति ने तो, सामने वाले ने तो मुझे बता दिया कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, मतलब वो मुझे एक फल दिखाकर चला गया। और फिर उसके बाद मेरे यार दोस्त, मेरे घर परिवार, आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं उस फल के बारे में, देख यार वो तो कच्चा है, वो खट्टा है, वो मीठा है, वो चटपटा है, या कड़वा है, या कच्चा है, या गला हुआ है, सड़ा हुआ है। मतलब 4 लोग, 10 प्रकार के लोग 10-10 बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं की बातों को सुनकर उस फल को खा नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों की बातों पर मन लगा लिया। और वो फल क्या है? वो यीशु है। और जो अगल बगल के लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो आपको प्रभु पर विश्वास करने से रोकते हैं। देख धर्म बदल जाएगा, वहां से पैसा मिलता है, तेरे को मार पड़ेगी, घर से निकाल देंगे, शादी नहीं करने देंगे, शादी में हम तेरी आएंगे नहीं, तेरे घर परिवार में नहीं आएंगे, तू मूर्ति का नहीं खा सकता, तू पूजा पाठ का नहीं खा सकता, और ना ही हम तेरे घर का खाना खाएंगे, तू अछूत है, सो मुंह सो बातें। समझने वाली बात, ध्यान से समझना इस बात को, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लोगों की जिंदगियों के अनुभव है। हमने भी इन बातों को, कुछ बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है, लोगों के जीवन में अनुभव होते हुए देखा है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर सुबह से लेकर शाम तक मैं उपवास रखूं, व्रत रखूं, और क्या कहते हैं, मैं बहुत भूखा रहकर इधर उधर घूमूं, अगर झूठ बोलूं, चुगली निंदा करूं, दोष लगाऊं, बुराई करूं, गाली गलौज करूं, मारपीट करूं, और व्यभिचार करूं, लड़कियों को छेड़ूं, गलत तरीके से हरकत करूं, माता पिता की आंखों में आंसू लेकर आऊं, तो क्या फायदा उस पूजा पाठ का? क्या फायदा उस चढ़ावे चढ़ाने का? क्या फायदा उन व्रतों का? ये कोई दिखावे वाला काम नहीं है। हमारा परमेश्वर है ना, मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है। उसका वचन कहता है कि तू जैसा भी ना, तू मेरे पास आ जा, टूटा और पिसा मन मेरे ग्रहणियों के बलिदान है। और इसके अलावा हम बहुत सी बातों को, दूसरों की बातों को सुन सुनकर ना तो हम यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं, ना तो जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा अपने जीवन में छुटकारा पाते हैं। यही कारण है आज इंसान के आगे यीशु मसीह के नाम की थाली परोसी जाती है, यीशु मसीह का वचन दिया जाता है, वो फल को दिया जाता है, लेकिन इंसान दूसरों के बहकावे में आकर उस फल को खाता नहीं है, उस यीशु को अपने जीवन में अनुभव नहीं करता है, उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं करने देता है, ना ही बुलाता है। दूसरों की बातों में आकर उस यीशु को छोड़ देता है। कोई कहता कुछ हो गया, कोई कहता कुछ हो गया, कोई कहता धर्म बदल गया। ऐसी बातों के बहाव में आकर इंसान दूसरों की बातों में आकर प्रभु को छोड़ देता है। अच्छे वाले विश्वास के फल को जो खाने वाला ही होता है, अगर वो खा लेता ना व्यक्ति, अगर मैं उस विश्वास के फल को खा लेता तो मेरे जीवन में चंगाई और छुटकारा आता। अब उदाहरण के तौर पर कहते हैं ना कि इंसान मरता क्या ना करता। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जब एक हिंदू व्यक्ति गुरुद्वारे जाता है, जब कोई नहीं कहता कि वो सिख बन गया, जब एक हिंदू व्यक्ति चर्च जाता है, मोहम्मडन्स के यहाँ जाता है, या पीर फकीर के जाता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। जब एक हिंदू व्यक्ति किसी बौद्ध के यहाँ जाता है, तब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। जब कोई भी एक हिंदू व्यक्ति साईं बाबा की पूजा करता है, तब कोई नहीं कहता कि वो मुसलमान बन गया। तो इसी तरीके से जब किसी भी कौम का व्यक्ति जब एक चर्च में आता है, तो लोग क्यों कहते हैं, समझने की कोशिश करना। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। वो नहीं चाहता कि लोग छुटकारा और आशीष और बरकत पाएं, वो नहीं चाहता कि लोग पापों से क्षमा पाएं। उसको पता है, शैतान जानता है, अगर इन लोगों के पाप क्षमा हो गए, अगर ये यीशु के पास आ गए, तो ये शापों से, पापों से, बीमारियों से, समस्याओं से आज़ाद हो जाएंगे। और इसीलिए शैतान कभी परिवार के द्वारा, कभी दोस्तों के द्वारा, कभी यारों के द्वारा, कभी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, कभी माँ बाप के द्वारा ही काम करने की कोशिश करता था कि तू चर्च में मत जा, चर्च में चली गई, चर्च में चला गया, देख तेरी शादी नहीं होगी, तेरी शादी होने नहीं देंगे, तू बपतिस्मा नहीं लेगा, अगर चर्च में प्रार्थना भी करेगा तो हम तुझे घर में नहीं घुसने देंगे, बाइबल नहीं पढ़ने देंगे, बाइबल फाड़ देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। अगर सोचने वाली बात इसमें यह है कि ना तो हम खुद अच्छे से जीते, ना ही हम दूसरों को जीने देते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति प्रभु के नाम पर विश्वास कर रहा है तो वो भला ही तो काम कर रहा है, कहीं किसी का खून तो नहीं कर रहा है ना, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा है ना, आंख के बदले आंख तो नहीं कर रहा है ना, वो मारपीट तो नहीं कर रहा है ना, वो तो भली बातें सीख रहा है। क्या सीख रहा है? मसीह पर विश्वास करने के कारण क्या सीख रहा है वो व्यक्ति? आपका परिवार का सदस्य क्या सीख रहा है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण? वो यही सीख रहा है कि शत्रु से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अपना युद्ध खुद मत लड़ो, दूसरों के आगे दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो अपने आप को छोटा करो, अगर तुम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो तो अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लो। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है। ये जो सारी बातें प्रभु ने दूसरों को भली बातें सिखाई है ना, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में अपनाई भी है। यीशु मसीह सिर्फ बोलने वाला ही नहीं रहे, वरन उन्होंने करके भी दिखाया।
वो स्वयं मृत्युंजय परमेश्वर है। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर जय पाने वाला। जिसने मृत्यु पर जय पाई है, जो मर के जी उठा है, वही दूसरे मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और यीशु मसीह के नाम से मुर्दे भी जिंदा किए गए हैं। आप लोग जानते होंगे इस बारे में, अगर आपने नहीं जाना तो आप बाइबल भी पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है, और उसके बाद भी आज तक भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे कई मुर्दे जिंदा किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने किसी के विरुद्ध में लड़ाई दंगे को लेकर, मारने काटने को लेकर ये चीज़ नहीं सिखाई है। यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को जीरो करना, शून्य, नम्र और दीन करना ही सिखाया है। वरन यीशु मसीह ने अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपकर खुद पवित्र निर्दोष होने के कारण भी यीशु मसीह ने किसी से बैरभाव, लड़ाई दंगा नहीं करा, किसी पर दोष नहीं लगाया, वरन अपने आप को ही दे दिया, ताकि संसार जान ले कि जिस परमेश्वर पे तुम विश्वास करते हो उसका नाम है प्रेम। क्योंकि लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम बलिदान को दर्शाता है। प्रेम माफ करना, दया करना, अनुग्रह करना, दीनता, नम्रता, क्षमा करना, धीरज धरना, आत्मा का फल ही प्रेम है। ये सारे गुण प्रेम के होते हैं। और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, और हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी वो जीवित हैं और वो आपके और मेरे साथ रहते हैं। जब भी तो प्रभु हमसे ये सारी बातें कहता है कि देख, पवित्र शास्त्र की जो बातें लिखी हुई हैं वो सब सच्ची हैं। वो मरा नहीं है, वो जी उठा है, वो आपके और मेरे साथ में है। जब भी तो ऐसा लगता है कि जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि कोई एक अद्भुत सामर्थ्य शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमें आशीष देता है, हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, हमें रक्षा करता है, और हमें हर प्रकार की समस्याओं से, बलाओं से, बैर विचार से और लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट से, जानमाल की हानि से बचा लेता है। आश्चर्य कर्म करता है, हमारे आंसू को पोंछ डालता है। ऐसी बातें हमें कहीं सुनने के लिए नहीं मिली। लेकिन ये जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब हमें मिलता है ना, तो उस समय ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम विश्वास करते हैं या नहीं करते। क्योंकि आपको मालूम होगा, वचन में लिखा है साफ, ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। ये वाली बातें मैं नहीं जानता था मसीह में आने से पहले, कि कोई एक ऐसा है जिससे मैं मांगूँ तो वो मुझे देगा। अगर पता होता तो शायद क्या पता प्रभु यीशु से मांग लेता। लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये सारी बातें मुझे मसीह में आने के बाद पता चली कि हाँ प्रभु, तू सच में सच्चा परमेश्वर है। तू मुझसे कह रहा है मांग। प्रभु पिता, मैं तुझसे मांगता हूँ। एक बेटा एक बाप से मांगता है, और बाप से जो बेटे ने मांगा वो बाप ने दिया। और उस चीज़ के लिए भी बाप ये नहीं कि एक बार पापा अलमारी आ जाए, पापा चाबी आ जाए यहाँ पर घर की, पापा मुझे घर मिल जाए, झटके से यहाँ पर कार आ जाए। ऐसे नहीं, हम उसकी ऐसे परीक्षा नहीं कर सकते। ऐसे हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते, वरन हमें उसके लिए काम भी करना होगा। काम क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना, अपने शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, क्षमा करना, और दूसरे जो दुख, लाचार, बीमार, परेशानी, समस्याओं में शैतान के जकड़े हुए हैं, या जिनके पास प्रभु का नाम नहीं है, उन लोगों को जाकर प्रभु के बारे में बताना और उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए प्रार्थना करना, और ऐसे लोगों के आंसू को पोंछना। लिखा है कि यीशु मसीह शोक करने वालों के साथ शोक करते थे, और आनंद मनाने वालों के साथ वो आनंद मनाते थे। मतलब यीशु मसीह दूसरों के साथ ऐसे जीते थे, ताकि जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर आपके जीवन में कोई समस्या थी तो यीशु मसीह उसको समझता नहीं था, वरन उसको अपने ऊपर महसूस करता था। यीशु मसीह ऐसे जीते थे, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के दुखों में ऐसे दुखी हो जाएं, ऐसे समझे कि सच में वो दुख हमारा है। यही यीशु मसीह का जीना है, यही यीशु मसीह हमें सिखाता है। और जब मसीह में नहीं आए थे तो हमारे अंदर कितना विरोध था, हर किसी से बदला लेने की इच्छा थी कि उसने, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम भाई को नहीं छोड़ते थे। भाई ने बहन के साथ गलत रिलेशन बना लिया, भाई ने माँ के साथ गलत रिलेशन बना लिया, भाई ने अपनी भाभी के साथ, बहनों के साथ, आस पड़ोस के साथ, अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, इसीलिए। और दूसरी तरफ हम धार्मिक काम करके दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने सब काम किए हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत प्रकार के पापों में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, आज़ाद किया, क्षमा की, एक नई जिंदगी दी, मुझे दूसरों की आशीष और उद्धार का कारण बनाया, दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बनाया। आज मेरे धन दौलत, मेरी बलबुद्धि, ताकत से कुछ भी नहीं है। मैं आज भी बिगेस्ट फेलियर हूँ, लेकिन ये परमेश्वर ही की दया, महाकरुणा का अनुग्रह का फल है कि आज मैं जीवित हूँ। मेरे को बचाने वाला कोई नहीं था, मेरे को बचाने वाला सिर्फ यीशु है। उसी ने मुझे छुड़ाया है, और वही मेरी रक्षा करता है, वही मेरा उद्धार करता है। क्योंकि जब ये सारी बातें मैंने मसीह में आने के बाद सीखी, तो मुझे पता चला, मुझे मेरे ज़िंदगी का मार्ग मिल गया, मुझे मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य मिल गया, और मुझे मेरी ज़िंदगी का सफ़र मिल गया। कि मेरे को मेरी ज़िंदगी में एक एम पता चल गया कि मुझे करना क्या है।
मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, उसके लोगों को बचाना है, उसका सुसमाचार जगत में प्रचार करना है। क्योंकि बहुत से मेरे जैसे ऐसे लोग थे जिनको, जो शायद मरने जा रहे थे। मैं कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी, मैं रेलवे ट्रैक तक चला गया था। ऐसी सी सिचुएशंस आई थी मेरे पास पूजा पाठ करने के बाद भी। हर मंगलवार शनिवार को मैंने बहुत प्रसाद चढ़ाया है, बहुत चोले चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरे आंसू नहीं पोंछे गए, फिर भी मेरे दिल के घाव नहीं कटे थे, फिर भी मेरी मन की टेंशन्स खत्म नहीं हुई थी। जब मैं अपनी माँ को रोते हुए देखता था ना, सब कुछ करने के बाद भी उधार ले लेकर मेरे हाथों में अंगूठियाँ पड़ी रहती थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुसाइड अटेम्प्ट करने के ख्याल आते थे। सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मैं कितनी बार चला भी गया। मेरी मम्मी ने मरने की कोशिश करी, कई बार मैं मम्मी को खींच के लेकर आया। एक बार मेरे पापा मरने के लिए गए थे, वो भी रेलवे ट्रैक पर ही गए थे। वो तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब परमेश्वर तो किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को बचा लेता है। मेरे पापा को किसी भाई के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आश्चर्य कर्म किए। भले ही मैं नहीं जानता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे जानता था। मेरे घुटने की कटोरी को ऑपरेशन बोला था, मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं फर्श पे गिर चुका था, मैं स्टंट्स डांस करता था, लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। मैंने बसों में झाड़ुएं मारी हैं, फैक्ट्रियों में काम किया है, मेरे को मेरी मेहनताना नहीं मिलता था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने मेहनत को जाते हुए देखता था। फटे जूते पहनता था मैं, मेरे को कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, मेरे को बात करने का ढंग नहीं था, मेरे को समझने और समझाने का ढंग नहीं था। मुझे बच्चा बुद्धि कहते थे, मेरे को बचपना माइंड वाला व्यक्ति कहते थे। कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, मुझे मूर्ख समझते थे। लेकिन वचन में साफ लिखा है कि उसने जगत के मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। उसने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि जो बलवान है उनको व्यर्थ ठहराए। उसने जगत के तुच्छों को चुना है, जिनको लोग कुछ नहीं समझते ना, जिनको लोग हल्का कूड़ा कचरा समझते हैं। परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुन लिया है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं ना, उनको व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि जो बलवान है ना, उनको व्यर्थ ठहराए। अब सोचो वो कितना प्यार करता है। सोचो, ऐसी बातें कभी सुनने के लिए नहीं मिली मुझे पवित्र बाइबल से पहले, मसीह में आने से पहले कभी नहीं सुनने के लिए मिली। अगर मिली होती तो मैं इतनी जगह ठोकर नहीं खा रहा होता, इतना पैसा दूसरे कामों में बर्बाद नहीं करता, पूजा पाठ में बर्बाद नहीं करता, तो 10-10 जगह ठोकरें नहीं खाता, पीर फकीर के नहीं जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना है, जांचना है और परखना है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। हमें उसकी गहराई को जानना होगा। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, क्या वो सच में सच्चा पवित्र परमेश्वर है? क्या उसने कभी कोई पाप किया है, नहीं किया? क्या उसने कभी झूठ बोला है? क्या उसने कभी किसी को नहाते हुए देखा है या व्यभिचार किया किसी ने? क्या कभी उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए? हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं, हमें ये देखना है। चाहे कोई गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे परमेश्वर हो, चाहे यीशु हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे घर परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम किसी पर विश्वास नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, एक संसार में एक ऐसी शक्ति है जो आपको नरक से बचा सकती है, पापों को क्षमा कर सकती है, जो आपको उद्धार दे सकती है, जो आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार कर सकती है, आपकी आंखों के आंसू पोंछ सकती है, आपकी टेंशन चिंता परेशानी खत्म कर सकती है, आपको खड़ा और आज़ाद कर सकती है, आपको छुटकारा दे सकती है, आपको ऊंचा उठा सकती है। वो सिर्फ एक ही शक्ति है, वो प्रभु यीशु है। ये मत सोचना कि कोई मनुष्य, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ये सब कुछ यूं ही चल रहा है। ऐसे इस धोखे में कभी मत रहना। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस बात की गवाही दी है, इस बात का ध्यान रखना। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं ना, वो भी क्रिश्चियन रहे हैं, मोस्टली क्रिश्चियन रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज हम चाहे कुछ भी सोचें, हमारे सोचने से हम सही नहीं हो जाते। हम जो भी हम सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है ना, वो दरअसल गलत ही होता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, मन में तो असाध्य रोग लगा है। असाध्य मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस पर आप विश्वास करते हो उसको जांचो और परखो। यदि किसी बात का बुरा लगा तो हम उस बात के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अनुभव लेना, ठोकर खाने से पहले समझ जाओगे तो बहुत भला और बढ़िया रहेगा। आज वो आपसे कहता है कि देख, तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, मैं ही तेरा परमेश्वर, मैं ही जीवित, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं ही तेरे अंत को आदि से जानता हूँ। यदि तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंपेगा तो तू मेरी महिमा को, मेरे काम को अपने जीवन में देखेगा। हमें सिर्फ उसकी ओर विश्वास से, मजबूती से ताकते रहना है, क्योंकि लिखा है, देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी, देख तेरा विश्वास कभी जाता ना रहेगा। मेरे बेटे, तूने मुझ पर विश्वास किया है। लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। लिखा है कि जो उसकी ओर ताकता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी मसीह में आने से पहले।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, प्लीज़, एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु ही है जो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपके लिए जान दी है, कोई और नहीं है आपके लिए जान देने वाला। ध्यान रखना, कोई और नहीं है आपकी रक्षा, सुरक्षा, पाप क्षमा या आशीष बरकत देने वाला, या आपके जीवन में चमत्कार करने वाला, या आपका ज़िंदगी भर तक साथ देने वाला। साफ लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि माँ ने बच्चा जब हो गया माँ को, तो उसके बाद माँ ने बच्चे को नाली में फेंक दिया, कभी कहाँ छोड़ दे, कभी कहाँ फेंक दिया, कभी झाड़ियों में फेंक दिया। तो ये वही वाली बातें हैं। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, जो उसने कहा है वो तो होना ही है। लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो जीवित परमेश्वर है। अगर आज आपको लगता है कि प्रभु पे विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, शायद ये आपकी कुछ पल की टेस्टिंग हो सकती है या आपकी कुछ पल की परख हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो अभी आपके जीवन में समस्या है वो परमानेंट कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। वो परमानेंट नहीं है। वो समस्या आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ध्यान रखना, वो समस्याएं आपके जीवन में हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। और जब वो आपके साथ हमेशा है तो समस्या का नाम भी नहीं हो सकता उस जगह पर। तो चाहे भले ही आपका टेस्ट चल रहा हो, चाहे भले ही आपकी परीक्षा है, लेकिन मजबूत रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, वो आपको ज़रूर ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। लिखा है कि वो परीक्षा से निकास भी कराता है, वो सहने के बाद परीक्षा नहीं लेता। ये लिखा है कि वो दो बातें नहीं लेता। पहली बात, वो मनुष्य की जान नहीं लेता। दूसरी बात ये है कि वो किसी अपने बच्चे की सहने से बाद परीक्षा नहीं लेता। ध्यान रखना, वो तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, वरन उसमें से भी जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो इसीलिए यदि आप मसीह में नए विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो, तो ये मत समझना कि आपने जब प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में कोई चमत्कार, कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुए, लेकिन धीरज धरना, ढांढस बांधना, आपके लिए उत्तम और बेस्ट तैयार हो रहा है। बेस्ट इज नेक्स्ट, उसके लिए आपको तैयार होना है। जैसे होता है ना, 99% डाउनलोडिंग हो जाती है, लेकिन 1% रहता है, जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरीके से वो 1% रह रहा है आपके जीवन में, ध्यान रखना, वो 99 पर आप स्किप मत करना, 99 पर आप कैंसिल मत करना। प्रभु के पास आने के बाद जैसे ही आपको उत्तम थाली मिलने वाली है ना, तो उसको छोड़कर मत जाना। ये मत सोचना कि नहीं मिलेगी, क्या पता उसी एक सीढ़ी के बाद आपके पास वो बड़ा उपहार, बड़ा चमत्कार आपके जीवन में आने वाला हो और आपने छोड़ दिया हो। लेकिन कभी मत छोड़ना, प्लीज़ बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि एक यीशु ही है। दुनिया की दर दर की ठोकरों ने हमें यीशु के दर पे ला दिया, और यीशु के सिवा कोई ऐसा दूसरा द्वार तो है ही नहीं जो हमें आश्चर्य कर्म दे सके, पापों को क्षमा कर सके, या स्वर्ग अनंत काल का जीवन दे सके, या हमें अपनी सीने से लगा सके, या हम पर दया कर सके, या हमें मृत्यु के फंदे से बचा सके, या हमें बीमारी से आज़ाद कर सके। कोई और ऐसा द्वार है ही नहीं, सिर्फ यीशु ही है। उसने कहा है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा द्वार है। तो वो चाहता है हम उसके द्वार में प्रवेश करें। ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तेरे पास आता हूँ, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं कहता हूँ, हे आप बांध और बहुत ही दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगी वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तेरे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा। मैं तेरे पास आता हूँ।